आज का टॉपिक है टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो क्या होता है और टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो किस तरह यूज करना है हमें। ठीक है, कौन से टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन। हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन को पहले जान लें कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। टाइम एक्सप्रेशन ये कि अगर आप लेट्स सपोज आप टाइम बता रहे हैं कि इतने टाइम पहले, इसका मतलब क्या है कि इतने टाइम पहले मैं वहां था, इतने टाइम पहले मैंने ये काम किया, इतने टाइम पहले मैं वहां पर गया था। ठीक है, तो इस तरह उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब इंग्लिश में इसकी बारी आती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। यानी आप टाइम बताते हैं, येस्टरडे, द डे बिफोर, आफ्टर, और अ मिनट एगो, इवन अ सेकेंड एगो, राइट। सो क्या होता है कि आप टाइम लगाते हैं और उसके बाद एगो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखें डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देख लें। It is used when someone wants to ask about how long before। मतलब ये कि अगर आप किसी को बता रहे या किसी से पूछ रहे, ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि कितने टाइम पहले आपने ये काम किया, कितने टाइम पहले मैंने वो काम किया। ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए आप लोग कि मतलब हाउ लॉन्ग बिफोर मतलब कितने टाइम पहले। ठीक है, हाउ लॉन्ग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, आई वॉज इन इस्लामाबाद 3 hours ago। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 hours ago, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो, टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो। ठीक है, ये दोनों आपने एक साथ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, 3 hours ago मतलब 3 घंटे पहले मैं इस्लामाबाद में था। ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने टेंस कौन सा यूज करना है। जब आप टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो आपने सिंपल पास्ट वाला टेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां पर हमारे पास सिंस और फॉर यूज होता है। ठीक है, सिंस और फॉर, आई हैव बीन सिंस 2024, राइट, इस तरह आप कह सकते हैं। वहां पर आप टाइम बताते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिंस और फॉर के साथ लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपने एगो नहीं यूज करना। ठीक है, आपने सिर्फ सिंपल पास्ट में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई हैव, देखिए सिंस और फॉर का मैं बताता हूँ, मतलब किस टाइम से ये काम शुरू हो रहा है ये पता हो आपको। ठीक है, Since the morning. हाँ, सिंस मॉर्निंग, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल गया कि हाँ मॉर्निंग से। तो सिंस और फॉर में मेन डिफरेंस ये क्या, आपको स्टार्टिंग टाइम पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, मतलब किस टाइम से ये एक्शन जारी है। तो अगर ये है तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम क्या होता है कि मुझे पता है कि इस टाइम से ये काम शुरू हुआ था और इस टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन है तो उसके लिए हम फिर फॉर यूज करते हैं। लेट्स सपोज 3 घंटे का ड्यूरेशन है, मतलब तो आपने फिर फॉर यूज करना। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। ठीक है, और आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क सिंस संडे या सिंस मॉर्निंग। आप एग्जैक्ट टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट सिंस और ड्यूरेशन फॉर इस्तेमाल करें। ठीक है, अब टाइम प्लस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। तो टाइम प्लस एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास क्या होता है, वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो किसी होता है हाउ लॉन्ग बिफोर, मतलब कितने टाइम पहले आपने एक एक्शन किया। ठीक है, एक काम किया। एग्जांपल की तरफ आते हैं, आई वेंट टू स्कूल लॉन्ग टाइम अगो, मैं गया था। देखिए सिंपल पास्ट है, मैं गया था स्कूल बहुत टाइम पहले, लॉन्ग टाइम अगो। दे वेंट टू देयर ग्रैंडमा a month ago, मतलब minha cor italiu eu me achava no Italy, tá? No past italiu din pas bem dito. They went to their grandma a month ago, मतलब eu me achava de italiu, आगे ना pas de बिखी नहीं italiu, सही शो? The past tense दिन कि मुझे सिर्फ मर्जी दी, ये के टाइम एक्सप्रेशन। अच्छा, अब स्ट्रक्चर जो है ये मैंने बताया ये जनरल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल है क्योंकि ये इफेक्ट्स के लिए है, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर निकाला, देखिए सेंटेंस से, देखिए सब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, वाज वर्ब, अगर आप इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो फिर आपने वाज वर्ब लगाना है। ठीक है, और ये भी वाज वर्ब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस को, तो इसलिए मैंने पास्ट टेंस लगाया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आप बताएं। ठीक है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन के मैं कहां पर था, और फिर 3 hours ago, ये हमारे पास 3 hours है, ये टाइम एक्सप्रेशन है प्लस एगो। ये आप समझ ले कि बस
टाइम एक्सप्रेशन प्लस गो हम कितने टाइम पहले इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस इसके लिए के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, नथिंग एल्स, इट्स सिंपल. اصل आवाज होता लेकिन आई इस्लामाबाद और بياخد مني حساب راضي كان ذات اسلامباد की वजह तो आई एम तभी आई एम तरी मतलब आई एम विल वाड़ी आई एम जो मतलब which is am are the present tense auxiliary तो द प्रेजेंट टेंस ऑक्सिलरी तो उसका पास्ट टेंस क्या है, आई मुजाए यार सही आई एम ना करना वो बे आई बस सिर्फ याद है आई इस्लामाबाद दा गलत रहे आई एम इस्लामाबाद दा गलत रहे वली चित्र के टाइम एक्सप्रेशन कतो उधर देखो आई एम इन इस्लामाबाद वली मतलब जो मौजूद है पे इस्लामाबाद की जल्दी और अबोल और 3 और अबोल लगो तब मिक्स करा तो मैं वो चित्र प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दा बना यूज एक और वर्ड बता लिखी लगता है जे आई एम इन इस्लामाबाद मतलब जो सो ना 3 और देखो 3 घंटे पहला हां तो दी उर्दू किसी का जुमला जुड़ी गोरा जो उसका इस्लामाबाद के 3 घंटे पहला मतलब सेंस जुड़ी मजे तफसर है वो है तस्वीर वाड़ी तो उम्मान पता है इज एमा वाली कंफ्यूजन इज एमा से करने प्रेजेंट टेंस ऑक्सिलरी वर्ड है सही ना द पास्ट टेंस से करने वाज वर्ड है तो एम पर जैसे कि वाज इस्तेमाल होता एम पर सही आई वाज आई चिकंदे एम सर इस्तेमाली की तो प्रेजेंट टेंस इसकी वाज चिकंदे दा इस्तेमाली की तो पास्ट टेंस की आई सरा दा उसका कोई है ना सही ना क्लियर शो करना वो है कहीं के लिए पूरा उर्दू की तरह से जोड़ करता है आई एम इन इस्लामाबाद का तो आई एम इन इस्लामाबाद का ट्रांसलेट कर उर्दू था तभी मतलब है मैं मौजूद हूँ प्रेजेंट टेंस से मतलब अभी मैं मौजूद हूँ और फिर आप कहते हैं कि 3 आवर्स अगो मतलब उस वक्त इधर मौजूद हूँ उस लड़ 3 घंटे पहले पता होता है फिलहाल टाइम ट्रेवल वो ना सी पॉइंट करा ले और टाइम ट्रेवल तो पुलिस ब्याह सही था और टाइम ट्रेवल से बोल ब्याह गलत था ممكن تبقى ماشيين اشتغل بس عمل شروط بياخد التنس مكمل لي بيرتيب صحيح. How to answer the question?